नमस्कार, वीटीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आपका अपना कार्यक्रम मुद्दा आज का लेकर। उत्तराखंड के केदारनाथ में साल 2013 में आई आपदा आप सबको याद होगी। ये हिंदुस्तान का वो दर्द था जिससे सारी दुनिया सहम उठी थी। चारों तरफ हाहाकार मचा था, लोग मर रहे थे, ऊपर वाले से खुद की जान बचाने की दुआ मांग रहे थे। रास्ते बंद हो चुके थे और हमारी सेनाएं लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद कर रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त इंसानियत शर्मसार हो रही थी। जी हाँ, ये कड़वा सच है जो आपको बता देगा कि संवेदनहीनता की हदें किस तरह पार होती हैं। उस राहत कार्य में लगे अधिकारी कैसे मौज उड़ा रहे थे, इसका खुलासा हुआ है। ठीक उसी वक्त कैसे वो होटलों में बैठे बैठे चिकन और मटन खा रहे थे, इसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। तो मुद्दा आज का में आज चर्चा करेंगे इसे पूरे वाकये पर और जानेंगे आपकी राय। आखिर क्यों इतनी संवेदनहीन हो गए अधिकारी। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के केदारनाथ में 16 जून 2013 की वो आपदा हिंदुस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, जिसने हजारों जिंदगियों को निगल लिया था। पूरा देश हिल उठा था, सबकी रूह कांप गई थी। एक तरफ जहां लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, वहीं प्रदेश के अफसर चिकन मटन का मजा ले रहे थे। दरअसल आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक केदारनाथ आपदा के वक्त सरकारी राहत इंतजामों में घपले की आशंका जताई गई है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक एक अधिकारी ने एक दिन में 900 रुपए का खाना खाया और होटलों में रहने का बिल एक दिन का 7-7 हजार रुपए का है। साथ ही डीजल भरवाने के लिए जिन वाहनों के नंबर दिए गए वो स्कूटर के निकले हैं। अब सवाल है कि स्कूटरों में डीजल भरवाया नहीं जा सकता और पहाड़ों पर उससे राहत पहुँचाई नहीं जा सकती। आरटीआई ने यह भी खुलासा किया है कि 2013 में बाढ़ त्रासदी के दौरान फर्जी बिल से सरकारी पैसे की लूट हुई है। जून 2013 में उत्तराखंड में आई भयानक बाढ़ के दौरान जिस वक्त लाखों लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे, उस वक्त अफसर सरकारी पैसे से रसगुल्ले और मटन खा रहे थे। घोटाले में त्रासदी से पहले राहत पहुंचाने का बिल भी दिया गया है, यानी 19 से 25 मई का होटल का बिल बनाया गया है, जबकि उत्तराखंड त्रासदी 16 जून को आई थी। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्या उस वक्त इंसानियत मर गई थी जो अधिकारी राहत पहुँचाने के बजाय मौज लूट रहे थे। स्पेशल डेस्क वल्लभ टीवी। तो आपने देखी ये पूरी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है उस पूरे मामले को लेकर जब उत्तराखंड में केदारनाथ त्रासदी आई थी और हजारों लोग मौत की आगोश में चले गए थे। लेकिन उसी वक्त राहत कार्यों में लगे अधिकारी किस तरह से मौज लूट रहे थे, ये सब कुछ आपने इस रिपोर्ट में देख लिया और इसका खुलासा हुआ है आरटीआई के जरिए। मुद्दा आज का में बात करेंगे आज इसी पूरे मुद्दे पर और जानेंगे आप सबकी राय कि आखिर इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए। उत्तराखंड त्रासदी का खौफनाक सच हम आपको दिखा रहे हैं। आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं 011664677 पर। लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन अफसर रसगुल्ले और मटन खा रहे थे। आखिरकार बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो अफसर है उनकी इंसानियत चली कहां गई थी। जहां एक तरफ लोग मर रहे थे, वहां अफसर मटन खा रहे थे और सरकारी खजाने को चूना लगा रहे थे। उसके बाद बड़ा सवाल इसमें यह भी उठता है कि जब 16 जून को आपदा आई तो मई का बिल कैसे दे दिया गया। 16 जून को आपदा आई थी, लेकिन मई का बिल यहां पर पकड़ा दिया गया और 19 से 25 मई का होटल का बिल बनाया गया। 250 रुपए में नाश्ता, 350 रुपए में रोज का खाना खाया गया। रोजाना 7,000 रुपए के होटल बिल का भी खर्चा दिखाया गया, यानी एक दिन में 900 रुपए का भी खाना खाया गया। 3 दिन एक ही दुकान से 1800 रेनकोट खरीदे गए। हेलीकॉप्टर ईंधन पर 98 लाख के खर्च का दावा भी किया जा रहा है और डीजल भरने के लिए जिन वाहनों के नंबर दिए गए वो स्कूटर निकले। तो अब सवाल यह है कि क्या स्कूटरों से राहत पहुंचाई जा रही थी, क्योंकि स्कूटर तो ऐसी स्थान पर पहुंच ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ हेलीकॉप्टर काम कर रहे थे। हेलीकॉप्टर से सेना अपना काम कर रही थी और इस पूरे मामले की अब सीबीआई जांच की मांग भी होने लगी है। हमारी फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं हमारे नंबर्स पर 01166467777। क्या होना चाहिए इस पूरे मामले में, क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ करना चाहिए, क्योंकि लगातार ये एक आपदा है जिसका आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे देश में सामने आती हैं। अगर कश्मीर की हम बात कर लें, कश्मीर में भी फ्लड आया था तो उस वक्त भी ऐसी स्थितियां सामने आई। अगर वहां की अगर आरटीआई की जानकारी निकाली जाए तो शायद वहां पर भी ऐसा हुआ हो। और कई ऐसी जगह हैं जहां पर अफसर ऐसे काम कर रहे हैं।
ये बिल्कुल ही इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर है और आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हमें दे सकते हैं कि कैसे आखिरकार स्कूटर से राहत पहुंचाई जा रही थी, कैसे 250 रुपए का नाश्ता किया जा रहा था उस वक्त जिस वक्त हजारों लोग मौत की आगोश में थे। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं 01166467777। टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर चल रहे हैं और आज मुद्दा आज का में हम यही मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसे अफसरों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अफसरों की संवेदनहीनता को लेकर सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो बड़ा मुद्दा है आज का, आखिरकार त्रासदी के दौरान लोग, ये अफसर अधिकारी मजे कैसे ले रहे थे। 16 जून 2013 को आपदा आती है लेकिन 25 मई तक के बिल बना दिए जाते हैं, जब यह आपदा आई नहीं थी। ये पूरा मामला जब सामने आया, जब आरटीआई एक्टिविस्ट भूपेंद्र कुमार ने आरटीआई के लिए एक जानकारी मांगी और त्रासदी के दौरान 194 रुपए में आधा लीटर दूध भी खरीदा गया। 7,000 रुपए दिल्ली के होटल पर खर्च हुए। लगातार 3 दिन तक एक ही दुकान से 1800 रेनकोट खरीदे गए। साथ ही हेलीकॉप्टर के ईंधन पर 98 लाख रुपए के खर्च का दावा किया जा रहा है। मुद्दा आज का मैं सवाल यही है और आपकी राय वीटीवी जानना चाहेगा। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए, उनसे हम जानेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। मेरा नाम है हर्षित कुंजवार। जी, अपनी राय दें इस पूरे मामले को लेकर। आखिरकार ऐसे अफसरों के साथ किया क्या जाए, ऐसा कैसे होता चला गया कि आप एक तरफ लोग मर रहे थे, त्रासदी आई हुई थी, दूसरी तरफ अफसर मौज काट रहे थे। एक तो मेन है कि इसके अंदर जो ईमानदार अफसर है स्टेट का, एक तो इसकी इंक्वायरी बैठानी चाहिए। इंक्वायरी बैठाई जानी चाहिए। इंक्वायरी बैठानी चाहिए। बैठाने के बाद उनके ऊपर जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो अफसर को अपने हिसाब से, अभी आ रहा है कि पहाड़ों में तो स्कूटर मोटरसाइकिल तो चलते ही नहीं वहाँ पर, तो उनका बिल बना हुआ है, वो सारी चीज करता। इंक्वायरी मस्त हो, उसके बाद जो भी पनिशमेंट एज पर रूल है वो मिलना चाहिए उनको। क्या नहीं लगता बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली घटना है, क्योंकि एक तरफ जहां लोग मर रहे थे वहां अफसर जो है मटन और चिकन खा रहे थे और साथ में रसगुल्ले खा रहे थे और इतना बड़ा बिल भरा गया। ये तो स्टेट के शर्म वाली बात है, शर्मिंदगी वाली बात है कि आदमी एक और इतना बड़ा देश परेशान हो रहा था और जिसकी ड्यूटी बनती है और मस्ती मार रहा है होटल में जाके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पर जुड़ गए। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद तकनीकी खामियों के कारण नहीं जुड़ पाए कॉलर, लेकिन आज का मुद्दा यही है कि आखिरकार त्रासदी के वक्त अफसर मजे कैसे ले रहे थे। हमारे फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, पूरे आधे घंटे तक हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, 8:30 बजे तक, जब तक आप अपनी राय दे सकते हैं। 250 रुपए में नाश्ता किया जा रहा था और 350 रुपए में डेली का खाना खाया जा रहा था पूरे दिन का। 7,000 रुपए होटल में खर्च किए जा रहे थे। आरटीआई में ये सारा खुलासा सामने आया है, वरना पता भी नहीं चल पाता कि आपदा के दौरान अधिकारियों ने किस तरह से मौज ली। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं आप? मैं सुरेंद्र मलिक सोनीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी, अपनी राय दें इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस वक्त इतने सारे लोग मर रहे थे उस वक्त अफसर मजे ले रहे थे। हमारी राय ब्रदर ये है, जैसे टीवी स्क्रीन पे दिखाया गया जो मुद्दा जी उत्तराखंड आपदा का, इसमें जो भ्रष्ट और जो दोषी अधिकारी, हमारी राय में ये है कि उनके सारे बेनिफिट बंद करके उनका लाल चिट्टा बढ़ा के उनको घर बैठा दिया जाए। उनकी इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं, जब आरटीआई में आ गया तो जी जेल में डालो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की, जब ऐसे खुलासा हुआ। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे अधिकारियों पर, लेकिन एक तरफ इंसानियत भी शर्मसार हुई है। क्या एक इंसान के नाते अधिकारी नहीं सोच सकते थे कि ऐसे वक्त में वो क्या कर रहे हैं? एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताएं, जगह का नाम बताएं। सर, मैं जोर से बोल रहा हूँ। जी, अपनी राय दें इस पूरे मामले को लेकर, जो त्रासदी का एक काला सच सामने आया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। सर, मुझे हिंदुस्तानी कहते शर्म आ रही है कि हमारे देश में ऐसे क्या अफसर है कि जो मरे हुए लोगों के ऊपर भी विषय मनाते हैं। जी, तो मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज को देख के कि जो लोग मर गए, मुझे फिर कहा हो कि क्या करना चाहिए ऐसे अफसरों के लिए? क्या करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? सर, ऐसे अफसरों को तो मैं कहता हूँ कि शरेआम खड़े गोली मारना चाहिए, पत्थर मारना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपनी राय देने के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पर जुड़ गए। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। मैं अजय वैश्य बोल रहा हूँ, लखनऊ से। जी, अपनी राय दें पूरे इस मामले को लेकर। जब इतने सारे लोग मर रहे थे तब अफसर मौज काट रहे थे। जी, वो इसलिए हो रहा था कि हमारे हिंदुस्तान में
जी जो गलत लोग हैं उनके ऊपर खौफ नहीं है जी और खौफ इनके ऊपर लाजिम करना बहुत जरूरी है। जी जी तो ऐसे लोगों की शिनाख्त करके इनसे पहले तो ब्याज सहित पैसा वसूलना चाहिए और दूसरा काम ये जी। कि इनका मुंह काला करके और उसको जी। पेपर में रिलीज कर देना चाहिए, टीवी पे दिखाना चाहिए इनके पदनाम और नाम सहित। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय देने के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। सुरेंद्र कुमार, मैनी, नई दिल्ली। जी राय दें इस पूरे मामले को लेकर। जिस वक्त इतने सारे लोग मर रहे थे, बड़ी त्रासदी थी देश के लिए, लेकिन उसी वक्त अफसर मजे ले रहे थे। वैसे अफसरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जी। ताकि आगे से कोई ऐसा काम नहीं कर सके। चलिए चलिए, सजा दी जाए। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे पास आ रही हैं, तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कॉलर्स। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए, उनसे जानेंगे। जी अपना नाम बताएं, जगह का नाम बताएं। जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, अपनी टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दें, फिर हमें अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले पर। शायद तकनीकी खामियों की वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताएं, जगह का नाम बताएं। सर मैं धर्माराम राजस्थान बाड़मेर से बोल रहा हूँ सर। जी राय दें इस पूरे मामले पर कि जिस वक्त अधिकारी मौज ले रहे थे, हमारा देश बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा था। आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद तकनीकी दिक्कतें कुछ आ रही हैं, लेकिन लगातार हम ये सवाल पूछ रहे हैं जनता से कि आखिरकार क्या संवेदनहीनता मर गई थी? इंसानियत पूरी की पूरी तरह शर्मसार कर दी गई? जिस वक्त लोग मर रहे थे, उस वक्त अफसर चिकन और मटन खा रहे थे होटलों में बैठकर। सरकारी खजाने को खुलेआम चूना लगाया जा रहा था। आप अपनी राय हमें लगातार दे सकते हैं, हमारी फोन लाइन सभी खुली हुई हैं और रोजाना 7,000 रुपए के होटल का बिल का खर्च भी दिखाया गया। संवेदनहीनता की हदें पार हुई हैं इस पूरे मामले को लेकर। जहां एक तरफ पूरे देश से राहत भेजी जा रही थी, बच्चों ने अपने पैसे इकट्ठे करके उत्तराखंड के लिए भेजे ताकि वहां पर जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, उन तक राहत पहुंच सके। लेकिन अधिकारी अपना फर्ज भूल चुके थे और अधिकारी यहां पर मौज लूट रहे थे, रसगुल्ले खा रहे थे, मटन खा रहे थे। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं। मैं जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ से ताल्लुक रखता हूँ, मालीपेट गाँव से। जी जी, प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। आखिर क्या होना चाहिए ऐसे अफसरों के खिलाफ? ऐसे अफसरों को यानी फांसी देनी चाहिए जो वो मुसीबत में काम ना आए। जी जी जी, ऐसी मुसीबत उनको पड़ी थी लेकिन अफसर तमाशा देख रहे थे। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। कोई कह रहा है फांसी दे दी जाए, कोई कह रहा है अफसरों को ढूंढ कर निकाला जाए और उन्हें निरस्त कर दिया जाए, उनकी पूरी नौकरी खत्म कर दी जाए। तो एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, जगह का नाम बताएं। सर लोचन सिंह, चंडीगढ़ से। जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। हेलो जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर ये सब हो क्या रहा था? सर हमारे जितने ऑफिसर हैं, जितने नेता हैं, जी जी, इनको हमारी जनता से कोई प्यार नहीं, हमारे मुल्क से कोई प्यार नहीं जी। इनका सबका पैसे से मतलब है जी। ये कोई चाहे लाखों बंदे मर जाएं, ये हंसते जाते हैं अफसोस करने और हंसते आते हैं। जी, इनको जी। कोई कहीं भी नहीं ले जाना चाहिए और ना इनको कोई ऐसा देना चाहिए मौका कि ये पैसा खाएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर इंसानियत शर्मसार हुई है। इंसानियत की बात थी जहां पर एक तरफ लोग मर रहे थे। चलिए एक अफसर के नाते नहीं, आप एक इंसान के नाते तो देखते कि वहां पर कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग परेशान हैं। आखिर ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई कैसे की जाए, कैसे बेनकाब होंगे ये सब अफसर? हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, जगह का नाम बताएं। जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, बात आ रही है। जी अपना नाम बताएं, जगह का नाम बताएं। मैं अक्रम चौधरी बोल रहा हूँ, J&K से। जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, एक साइड इंसानियत का कत्ल हो रहा और दूसरी साइड ये मते ले रहे हैं। और इस कमेटी जो फ्रेम की थी, इस पूरी कमेटी को अच्छे तरीके से पूछताछ होनी चाहिए। अगर जी जी जी, चलिए जो कमेटी बनी थी, मतलब कमेटी की पूरी तरीके से जांच की जाए और उस पर उन जो अफसर हैं, भ्रष्ट अफसर हैं, जो उस वक्त ऐसी त्रासदी के वक्त में मजे ले रहे थे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, जगह का नाम बताएं। जी मेरा नाम है कृष्ण कुमार।
जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? JNK से। जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। भी इनके ऐसे अफसरों को निकाल के ऐसे खोज के उनके जो भी खर्चा उन्होंने किया है उनसे लेना चाहिए। जी खर्चा लेना चाहिए, सिर्फ जो उन्होंने किया है वो वापस लेना चाहिए और उनको ये लाइफ टाइम सजा देनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लाइफ टाइम के लिए सजा देनी चाहिए। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे पास आ रही हैं। ये मुद्दा आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्या संवेदनहीनता मर गई थी, क्या इंसानियत खत्म हो चुकी थी जो अफसर मौज काट रहे थे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, जगह का नाम बताएं। मेरा नाम है नवदेव राठौर और भद्रवाह से रहने वाला, टोटा से रहने वाला हूँ मैं। जी जी। तो ऐसे लोगों को नंगा करना चाहिए जो यहाँ पर हमारी माताएं और बहनों को बहुत यहाँ पर गुस्ताख कर रहे थे और यहाँ पर बहुत एक अत्याचार कर रहे थे और बड़े बड़े आदमी यहाँ पर पैसा लूट रहे थे, हिंदुस्तान को लूट रहे थे और ऐसे आदमी को नंगा करके और एक काला मुंह करके इनको पर्दाफाश करना चाहिए इन लोगों को। जी जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं क्योंकि भ्रष्ट अफसर थे, उनके खिलाफ जनता में रोष है क्योंकि जब से आरटीआई में खुलासा हुआ है तो पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। क्या आखिरकार क्या अफसरों की संवेदनशीलता उनकी खत्म हो गई थी? क्या इतने संवेदनहीन हो गए थे कि उन्हें मरते हुए लोग नहीं दिखाई दे रहे थे? एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, जगह का नाम बताएं। भद्रवाह से बोल रहा हूँ जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। मेरी जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। जी सर, आप टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दें तभी आप सुन पाएंगे। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, जगह का नाम बताएं। मेरा नाम मासूम नरिंजन शर्मा, किश्तवाड़ से, जम्मू कश्मीर। जी जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। आखिर क्या होना चाहिए ऐसे अफसरों के खिलाफ? ऐसे अफसरों को फौरन से पेशतर टर्मिनेट करके निकाल देना चाहिए। हमारा युवा जो जुड़े हुए हैं, नए हमारा बेकार पड़ा है, वो आ जाएंगे वहाँ। जी जी को इस चीज के लिए ध्यान रखना चाहिए कि अगर इनके 10 वोटों से कोई नहीं फर्क पड़ता है, 10 की जगह 1000 वोट जुड़ेगा इनके साथ। जी जी जी। तो ऐसे अफसरों पर कार्रवाई क्या की जाए आखिरकार? कार्रवाई इनको टर्मिनेट, सर्विस से टर्मिनेट, और सिर्फ टर्मिनेट करने से काम चल जाएगा? काम चलेगा, नया यूथ भर्ती हो जाएगा, उनको पता होगा कि भाई इनसे नसीहत होगी इन लोगों को। तो हम चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो कोई टर्मिनेट करने के लिए बोल रहा, तो कोई काला मुंह करने के लिए बोल रहा। लेकिन बहुत ही दुखद ये बात है कि जिस वक्त इतने सारे लोग मौत की आगोश में जा रहे थे, उस वक्त हमारे अफसर, हमारे अधिकारी जिनसे हम उम्मीद करते हैं अपनी सुरक्षा की, जिनसे उम्मीद लगाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, वो लोग मजे ले रहे थे, मटन खा रहे थे, रसगुल्ले खा रहे थे। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, जगह का नाम बताएं। जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। जी अपना नाम बताएं और जगह का नाम बताएं अपनी। कश्मीर से फारूक अहमद। जी जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। क्या होना चाहिए ऐसे अफसरों पर? बस ऐसे अफसरों को फांसी देनी चाहिए। ये फांसी दे देनी चाहिए। फांसी देने से काम चल जाएगा? चल जाएगा काम, जब 2-4 को फांसी लग जाएगी तब तो काम चल जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कोई फांसी देने की बात कर रहा है, तो कोई मुंह काला करने की बात कर रहा है, तो कोई सस्पेंशन की बात कर रहा है। लेकिन इंसानियत की सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत क्या इंसानियत उस वक्त मर गई थी अफसरों की? क्या अफसर होने के नाते, क्या अफसर होने से पहले क्या वो लोग एक इंसान नहीं थे? एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। कश्मीर से बोल रहा हूँ, कुकरनाग बंगूरा से। जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। हाँ, मेरी प्रतिक्रिया यह है कि तत्काल इन अफसरों को बर्खास्त किया जाए जी। और जिस तरह इन्होंने देश के मतलब हमारे देश की ये जो विश्वासघात किया है, हाँ बहुत ही मतलब शर्मसार काम किया है। बाकी देशों में जो ये मैसेज जाएगी हमारे देश के विरुद्ध, हम चाहते हैं कि वो जितने भी ऑफिसर लोग हैं, इनका एक अदद फोटो देश के सारे मतलब ये जो समाचार पत्र होते हैं उनमें छपा के इनकी भी इज्जत मतलब गिरा दी जाए, जिस तरह इन लोगों की हमारे सर नीचे किए, ताकि ये समझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देश को शर्मसार किया है ऐसे लोगों ने। वाकई में त्रासदी के समय में लोग मौज कैसे लूट रहे थे। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। जी अपना नाम बताएं और जगह का नाम बताएं। जी अपना नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं। मेरा नाम भगत सिंह है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
जी कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से। जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर, आखिर क्या होना चाहिए ऐसे अफसरों के साथ? इनकी पहले से इंक्वायरी होनी चाहिए, जितने आदमी व्यक्ति ने इन्होंने भ्रष्टाचार किया है इसके खिलाफ ही मुकदमा करें। दूसरे इनको जो है टर्मिनेट कर दे, और इनका जो पैसा वैसे इनके फंड में जो जमा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं त्रासदी के काले सच को लेकर। जनता में रोष है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ऐसा काला दिन था वो देश के लिए जब बहुत सारे लोग मारे गए थे, त्रासदी के शिकार हुए थे। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, उनसे जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया। जी अपना नाम बताएं और जगह का नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम रामपाल शर्मा है, मैं विजयपुर जम्मू से हूँ। जी अपनी प्रतिक्रिया दें पूरे मामले को लेकर। सर ऐसा कि भ्रष्ट अफसरों की समाज में जगह नहीं होनी चाहिए, देश विरोधियों की देश में जगह नहीं होनी चाहिए। जी ओके, थैंक यू। देश में जगह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो कहीं सस्पेंशन की बात हो रही है, कहीं मुंह काला करने की बात हो रही है, कहीं फांसी देने की बात हो रही है, तो कहीं देश से ही निकाल देने की बात हो रही है। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। सर अब्दुर्रहमान मैं सर JNK से। जी अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। जी ऐसे अफसरों को बिल्कुल निलंबित किया जाए जी, और निलंबित कर देना काफी रहेगा क्या? रुपया लिया है उनसे वसूल कर लेना चाहिए। जी रुपया लिया है वो वसूल कर लेना चाहिए और निलंबित कर देना चाहिए। जी हाँ, और उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, निलंबित कर देना चाहिए, पैसा वसूल कर लेना चाहिए, मुंह काला कर देना चाहिए, देश से भगा देना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, जगह का नाम बताएं। हेलो प्यारे लोग। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर से। जी अपनी प्रतिक्रिया दे इस पूरे मामले को लेकर। प्रतिक्रिया क्या दे, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। 90 में हम कश्मीर से ही भाग गए थे, ऐसे उस वक्त भी हुआ था। जी कश्मीर में भी ऐसे ही हुआ। मुझे लगता है लोगों को खुद डंडू से इनको मार देना चाहिए। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि जनता में रोष है। कश्मीर में भी फ्लड आया, उससे पहले उत्तराखंड में जो फ्लड आया, उत्तराखंड के फ्लड का तो अभी RTI से खुलासा हुआ है। 98 लाख रुपए का ईंधन का खर्च किया गया, 290 रुपए में नाश्ता किया गया, बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आई कि स्कूटरों से राहत पहुंचाई गई है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। शायद तकनीकी दिक्कतों के कारण नहीं जुड़ पाए, लेकिन मुद्दा आज का यही है कि आखिरकार ऐसे अफसरों के खिलाफ क्या किया जाए, ऐसे अफसरों में इंसानियत कहां से लाई जाए। आखिर ऐसे अफसरों को क्या निकाल देना काफी होगा, क्या उनका सस्पेंशन काफी होगा, क्या इंसानियत जैसी कोई चीज नहीं बची है आज के लोगों में, आज के अफसरों में। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, जगह का नाम बताएं। सर मैं दिलीप कोतवाल से बोल रहा हूँ। अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। मेरी बात सुनो आप, मैं तो ये JNK के अपने CM से बात करूंगा कि मैंने बोला डिलीचूर के साथ क्या वो करना चाहते हैं। जी मतलब अभी ऐसे अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, जो अफसर हैं जिन्होंने ऐसे टाइम पे ऐसे मौज उड़ाई है, और ऐसे अफसरों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? CM साहब से पूछूंगा क्या वो करना चाहते हैं। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, उनसे जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया। जी अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। शायद तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं लगातार, लेकिन मुद्दा आज का यही है कि क्या अफसर इतने ज्यादा संवेदनहीन हो गए थे कि उन्हें यह भी नहीं दिखाई दिया कि हजारों लोग मौत के आगोश में जा रहे हैं। उन्हें बचाना उनका पहला फर्ज है, लेकिन उन्हें बचाया नहीं गया। उन्हें बचाने के लिए कोई इतनी ज्यादा कोशिशें नहीं की गई, लेकिन अपनी मौत जरूर लूट ली गई, मटन जरूर खा लिया गया, रसगुल्ले जरूर खा लिए गए, स्कूटरों से राहत पहुंचा दी गई। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए, उनसे जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया। जी अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। हेलो जी अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। मैं JNK से बोल रही हूँ। जी आपका नाम? मेरा नाम आसिया है। जी अपनी प्रतिक्रिया दे इस पूरे मामले को लेकर। आखिर ऐसे अफसरों के साथ क्या होना चाहिए? जी अपनी प्रतिक्रिया दें, क्या होना चाहिए ऐसे अफसरों के साथ। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। सर मेरा नाम देवांश शर्मा, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी अपनी प्रतिक्रिया दे इस पूरे मामले को लेकर। आखिर ऐसे अफसरों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो मजे ले रहे थे त्रासदी के वक्त? सर इनको देशद्रोह का आरोप मिलना चाहिए। देशद्रोह का केस चलाया जाना चाहिए।
इनको बहुत बड़ा आरोप मिलना चाहिए, ऐसी हरकत करनी चाहिए, मजाक कैसे आए, ये एक अफसर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कोई कहता है देशद्रोह का केस चलना चाहिए, कोई कहता है देश से निकाल देना चाहिए, कोई कहता है सस्पेंड कर देना चाहिए, कोई कहता है फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत शर्मसार हुई है, देश हमारा शर्मसार हुआ है और इन अफसरों की वजह से हम सब शर्मसार हुए हैं। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। हेलो जी, अपना नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं। मेरा नाम है न्यायाधीन, मैं श्रीनगर 12 वर्ष से बोल रहा हूँ। जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि इनने जो प्रॉपर्टी बनाई है वो सारी सीज होनी चाहिए और उनका लाइफ इम्प्रिजमेंट होना चाहिए, ताकि जो दूसरे भ्रष्ट लोग हैं उनको भी उसे सबक मिल जाए और आगे ऐसा काम बुरा काम नहीं कर लेंगे। तो ऐसे अफसरों पर क्या कार्रवाई की जाए फाइनली? चलिए, एक और आखिरी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आखिरी कॉलर की प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि मुद्दा आज का में हमारे पास समय की कमी होती है। पूरा 8 से लेकर 8:30 बजे तक लगातार हम मुद्दा उठाते हैं। आखिरी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं। हेलो जी, अपना नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं। अशोक कुमार जिंदल कैनेडा से बोल रहा हूँ, पंजाब। जी जी, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पूरे मामले को लेकर। जो शमशान भूमि में एक कर्मचारी होता है जी, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई नौजवान मरा, बुरा मरा, जवान मरा, परंतु वो तो कब उसको अपनी कमाई का हिसाब किताब लगाना होता है। चलिए 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 चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो मुद्दा आज का में आज हमने मुद्दा उठाया त्रासदी का सच। उत्तराखंड में जब त्रासदी आई थी तब अफसर कैसे मौज लूट रहे थे और तमाम हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश की कि आखिरकार कैसे इंसानियत शर्मसार हुई थी उस वक्त और कैसे हमारे अफसरों ने देश को भी शर्मसार किया था। मुद्दा आज का में आज हमने उठाया यही मुद्दा और जानने की कोशिश की जनता की राय और पहुंचाने की कोशिश की उत्तराखंड सरकार तक कैसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसे अधिकारियों को भी सोचना होगा कि कहीं ना कहीं आप अधिकारी होने से पहले एक इंसान है। फिलहाल मुद्दा आज का में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए VTV। नमस्कार।